बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ ये देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, यानी इंसानी दिल जो है उसकी साख्त कैसी है। सबसे पहले बेटा हम ये देखेंगे कि इंसानी दिल की लोकेशन क्या है, यानी दिल हमारे जिस्म में कहाँ पे पाया जाता है। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर आर्गन। बेटा, मस्कुलर आर्गन उस हिस्से को कहा जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और रिलैक्स भी कर सकता है, यानी आसान अल्फाज में जिस्म का वो हिस्सा जो हरकत कर सकता है उसे मस्कुलर आर्गन कहा जाता है। तो हार्ट इज़ अ मस्कुलर आर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल बेटा खून की नालियों को कहा जाता है। तो इंसानी दिल जो है ये एक मस्कुलर आर्गन है जो खून को पंप करता है और ब्लड वेसल के ज़रिए ये खून को हमारे पूरे जिस्म में ट्रांसपोर्ट करता है, पूरे जिस्म में खून को पहुंचाता है। द हार्ट लाइज विद इन द चेस्ट कैविटी। बेटा, चेस्ट कैविटी कहा जाता है जहां पर भी वर्ड कैविटी आ जाए, कैविटी कहा जाता है खाली जगह को, चेस्ट कहा जाता है छाती को। तो हमारी छाती के अंदर बेटा यहाँ पर ये जो खाली जगह होती है ना, उस खाली जगह को हम नाम देते हैं चेस्ट कैविटी। तो इंसानी दिल जो है वो चेस्ट कैविटी यानी सीने के अंदर पाया जाता है, छाती के अंदर पाया जाता है। बीनीथ द स्टेरनम। बेटा, हमारे ये जो रिब्स है ना, जो पसलियाँ हैं, अगर आप इन पसलियों को गौर से देखें तो सारी की सारी पसलियाँ आपके दरमियानी हड्डी के साथ जुड़ी होती हैं, यानी आपके सीने के दरमियान में एक चौड़ी हड्डी होती है। बेटा, इस चौड़ी हड्डी को हम नाम देते हैं स्टेरनम का। तो हमारा जो दिल है वो इस स्टेरनम के बिल्कुल पीछे है, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। बिटवीन द टू लंग्स, यानी इंसानी दिल जो है वो आपका चेस्ट कैविटी यानी सीने में पाया जाता है, सीने के खला में पाया जाता है। और होता कहाँ पे है? स्टीर्नम के बिल्कुल नीचे होता है। और ये दोनों लंग्स यानी दोनों फेफड़ों के दरमियान पाया जाता है। नेक्स्ट बेटा हमने देखना है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट कैसा होता है। तो बेटा सबसे पहली डेफिनेशन उसने दी है पेरिकार्डियम की। तो इंसानी दिल जो है ना, इसके बाहर वाले साइड पे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है पेरिकार्डियम। और इस मेम्ब्रेन का बेटा काम क्या होता है? दिल की हिफाजत करना, दिल की प्रोटेक्शन करना। तो दिल के बाहर वाली साइड पे जो एक टफ यानी सख्त सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, सख्त सा थैला पाया जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं बेटा पेरिकार्डियम का। और ये जो पेरिकार्डियम है ना, ये एक फ्लूइड खारिज करती है, उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड का। और उस फ्लूइड का काम क्या होता है कि आपके हार्ट को, आपके दिल को रगड़ से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है। तो दो डेफिनेशन बेटा आपने यहाँ पे करनी है। एक आप करेंगे पेरिकार्डियम की, यानी इंसानी दिल के बाहर एक लेयर पाई जाती है, इंसानी दिल के बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं पेरिकार्डियम का। और उस मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे एक फ्लूइड खारिज होता है, उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड का। और वो फ्लूइड करता क्या है? आपके दिल को फ्रिक्शन से बचाता है, यानी रगड़ से बचाता है। लाइक बर्ड्स एंड अदर मैमल्स, ह्यूमन हार्ट हैज़ टू साइड। देखें, इंसानी दिल है या परिंदों का दिल है बेटा, उसकी दो साइडें होती हैं। एक राइट साइड है और दूसरी कौन सी होती है बेटा? लेफ्ट साइड। तो ये जो हमारी राइट और लेफ्ट साइड है ना, इसके दरमियान में ये जो दीवार पाई जाती है, या आप ये कह लें कि वो दीवार जो इंसानी दिल को दो हिस्सों में तकसीम करती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो उस दीवार को बेटा हम नाम देते हैं सेप्टम। द वॉल प्रेजेंट द वॉल बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट साइड इज कॉल्ड सेप्टम। इंसानी दिल को राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड करने के लिए दिल के दरमियान में एक दीवार पाई जाती है, उस दीवार को सेप्टम कहा जाता है। और उस दीवार का बेटा काम क्या होता है? दिल को दो हिस्सों में तकसीम करना, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। उसके बाद अगर बेटा आप यहाँ पे ना इंसानी दिल को ज़रा गौर से देखें तो आपको यहाँ पे ना चार चैम्बर यानी चार खाने नज़र आएंगे। दो ऊपर नज़र आ रहे हैं ये वाले, और दो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। तो दिल के जो ऊपर वाले चैम्बर हैं उन्हें एट्रियम कहा जाता है, और जो नीचे वाले चैम्बर हैं, नीचे वाले खाने हैं, उन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। तो बेटा एक बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि ज़्यादातर जो मैमल्स हैं ना, उसमें इंसान आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं। तो ज़्यादातर जो मैमल्स हैं ना, उनके दिल के अंदर चार चैम्बर होते हैं, यानी दो एट्रियम होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं। लेकिन अगर हम फिशीज की बात करें, ये बात बेटा ध्यान से सुननी है, अगर हम फिशीज की बात करें तो फिशीज का जो दिल है उसके दो हिस्से होते हैं, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। और इसी तरह अगर हम रिप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जो जानदार हैं उनकी बात करें तो रेप्टाइल्स के दिल के
3 चैम्बर यानी 3 हिस्से होते हैं। मैमल्स यानी इंसान के दिल के कितने चैम्बर है बेटा? 4 चैम्बर हैं। फिशिस के दिल के 2 चैम्बर हैं और रेप्टाइल्स का जो दिल है उसके 3 चैम्बर होते हैं। अब इंसानी दिल के बेटा ये जो 4 चैम्बर, 4 खाने हैं ना, ऊपर वालों को हम एट्रिया या एट्रियम कह रहे हैं और नीचे वाले को हम क्या नाम देते हैं? वेंट्रिकल्स का नाम देते हैं। उसके बाद देखें, अब जो एट्रियम है ना बेटा, इनकी दीवारें ना हमेशा कमज़ोर होती हैं क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा कोई काम नहीं करना होता, इतनी ज़्यादा कोई पंपिंग नहीं करनी, तो जो एट्रियम है ना इनकी दीवारें कमज़ोर होती हैं। लेकिन अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो बेटा वेंट्रिकल्स की दीवारें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। और सबसे ज़्यादा यानी आपके दिल के 4 खाने हैं ना, 4 चैम्बर हैं, सबसे मजबूत और सबसे स्ट्रॉन्ग जो चैम्बर है ना बेटा वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। उसकी रीज़न ये है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इसकी कंट्रैक्शन की वजह से आपके पूरे जिस्म के अंदर जो है ना वो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। यानी इंसानी दिल के जो 4 चैम्बर हैं, इन चारों चैम्बर में जो एट्रियम है वो थोड़े से वीक होते हैं और वेंट्रिकल क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन अगर हम वेंट्रिकल्स के आपस में कंपैरिजन करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है, ये अल्लाह ताला ने इसलिए इसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है क्योंकि इसकी एक कंट्रैक्शन की वजह से आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कि देखें, दिल के जो 4 चैम्बर हैं ना, जो ऊपर वाले हैं उनको मैंने एट्रियम कहा था और नीचे वाले को हम क्या नाम देते हैं? वेंट्रिकल्स का नाम देते हैं। तो बेटा एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान वाल्व लगे होते हैं, ठीक है? उन वाल्व को हम नाम देते हैं ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल। देखें, अब जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान यहाँ पर जो वाल है उसे हम नाम देते हैं ट्राइकस्पिड। कस्पिड बेटा कहा जाता है पर्दे को, ठीक है? यानी यहाँ पर जो पर्दा है ना उसके 3 हिस्से हैं, इसलिए उसको ट्राइकस्पिड कहा जाता है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान यहाँ पर जो पर्दा है उसे हम ट्राइकस्पिड का नाम देंगे। लेकिन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान यहाँ पर जो पर्दा पाया जाता है उस पर्दे को हम क्या नाम देंगे? बाइकस्पिड वाल। बाई 2 को कहा जाता है और कस्पिड किसको कहा जाता है? पर्दे को कहा जाता है। तो राइट साइड पे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में जो पर्दा है वो ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पर जो पर्दा है उसे हम क्या नाम देंगे? यहाँ पर जो वाल है उसे हम क्या नाम देंगे? बाइकस्पिड। अब बेटा यहाँ पर बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड जो है ना, इन वाल्व का काम क्या है? बेटा इन वाल्व का काम होता है कि बैक फ्लो को कंट्रोल करना, यानी खून को वापस नहीं जाने देना। अगर एक दफ़ा खून एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया ना, तो ये खून दोबारा एट्रियम में ना चला जाए, तो खून के वापसी बहाव को रोकने के लिए यहाँ पे वाल लगे होते हैं जिन्हें ट्राइकस्पिड कहा जाता है। इसी तरह जब खून लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो यहाँ से बेटा खून वापस भी तो जा सकता था ना, तो यहाँ पर खून के वापसी बहाव को रोकने के लिए कि खून लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में दोबारा ना चला जाए, तो यहाँ पर खून के वापसी बहाव को रोकने के लिए यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व है। यानी यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, इनका काम क्या होता है? ब्लड के बैक फ्लो को रोकना कि खून दोबारा ऊपर एट्रियम में ना चला जाए। इसी तरह बेटा 2 वाल्व और पाए जाते हैं जिन्हें सीमील्यूनर वाल्व कहा जाता है। देखें, अब ये जो आपके वेंट्रिकल्स है ना, एट्रियम से ब्लड किधर आ गया था? वेंट्रिकल्स के अंदर। अब ये वाला वेंट्रिकल बेटा जब कंट्रैक्शन करेगा तो इसकी कंट्रैक्शन की वजह से राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा और वो सीधा चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स के अंदर, ठीक है जी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब इसने कंट्रैक्शन करनी है तो यहाँ से ब्लड चला जाएगा एओर्टा में और एओर्टा के बाद आपकी बॉडी में चला जाता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के पास चला जाता है। अब देखें, राइट वेंट्रिकल ने कंट्रैक्शन की तो ब्लड यहाँ से निकल के लंग्स में जा रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब कंट्रैक्शन की तो यहाँ से ब्लड किधर जा रहा है? एओर्टा के जरिए आपके जिस्म में जा रहा है। तो यहाँ पर भी जब एओर्टा में ब्लड जा रहा है या पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड जा रहा है, तो बेटा जब यहाँ पे ब्लड जाएगा तो यहाँ पर भी तो वापसी के चांस है ना, खून वापस आ सकता है। तो इन वेजल्स, इन नालियों के अंदर खून के वापसी बहाव को रोकने के लिए यहाँ पर भी वाल लगे होते हैं। उन वाल को हम नाम देते हैं सीमील्यूनर वाल्व का। जिस तरह यहाँ पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड लगे थे जो खून को वापस एट्रियम में जाने से रोकते हैं, इसी तरह यहाँ पर
इस जगह पे सेमी ल्यूनर वाल्व लगे होते हैं, और ये सेमी ल्यूनर वाल्व क्या करते हैं कि अगर एक दफ़ा वेंट्रिकल से ब्लड निकल के आगे चला गया तो वो ब्लड दोबारा वेंट्रिकल में ना आ जाए। तो वेंट्रिकल्स के अंदर खून के वापसी भाव को रोकने के लिए यहाँ पर जो वाल्व लगे होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व का नाम देते हैं। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं बेटा, ये मैंने सामने स्क्रीन पे दिखा दिए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। और लास्ट में बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी सारे के सारे मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं, इनको देख लीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।